नमो नमः। अपने पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पुराणों का नाम, उनका सामान्य परिचय। आज इस खंड में हम पुराणों की संक्षिप्त विषय वस्तु का ज्ञान इसमें हम प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मत्स्य पुराण, जैसा कि आपने वह श्लोक एक बार फिर से देख लीजिए जो इसको आपने पढ़ा था। म द्वयम भ द्वयम चैव ब्र त्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इसी श्लोक के तहत पहला जो है मत्स्य पुराण, यह इसमें विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक विषयों के साथ साथ दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्रवंशीय राजाओं की वंशावली प्रामाणिक रूप में वर्णित की गई है। दूसरा मार्कंडेय पुराण। इस पुराण में जगत जननी माँ दुर्गा का विस्तृत वर्णन किया गया है। देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती इसी पुराण के महत्वपूर्ण अंश हैं। व भ द्वयम, अर्थात पूर्व में आपने दो म अक्षर से दो पुराण, मत्स्य और मार्कंडेय। अब भ से भविष्य पुराण और भागवत पुराण। भविष्य पुराण मध्यकालीन भारत के इतिहास, जो कि उसमें भविष्यवाणियों के रूप में वर्णित है, उसके इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भागवत पुराण यह भारतीय परंपरा में अत्यंत ही समादृत पुराण है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भारतवर्ष के वैभव के वर्णन के लिए यह पुराण अत्यंत ही प्रख्यात है। इसमें कविता के साथ ही दर्शन और ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ बातें बताई गई हैं। और इसकी कविता इतनी उत्कृष्ट है कि संस्कृत साहित्य में एक आभाणक ही प्रसिद्ध हो गया, विद्यावताम भागवते परीक्षा। अर्थात जो अपने को विद्वान समझता हो उसकी वास्तविक परीक्षा श्रीमद् भागवत में ही होती है। अब ब्रह्म पुराण, यह इसे आदि पुराण भी कहा जाता है, जिससे इसकी प्राचीनता स्पष्ट होती है। इसमें उत्कल वंशीय राजाओं एवं उत्कल क्षेत्र के तीर्थों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। ब्रह्मांड पुराण, अध्यात्म रामायण इसी पुराण का महत्वपूर्ण अंश है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, यह पुराण सर्वप्रथम श्री कृष्ण की संगिनी के रूप में राधा जी का वर्णन उपस्थापित करता है। वराह पुराण, इस पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा बड़े ही विस्तार के साथ वर्णित है। ऐसी मान्यता है
कि पृथ्वी का उद्धार करने के पश्चात भगवान विष्णु ने स्वयं इस पुराण का उपदेश किया था। वामन पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के वामनावतार की कथा वर्णित है। साथ ही इसमें शिव पार्वती का विवाह और लिंग पूजा का विधान भी वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण। इस पुराण में भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर मगध वंश के इतिहास का यह एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। मगध वंश के नंद वंश एवं मौर्य वंशीय राजाओं का विस्तृत विवरण इसमें प्राप्त होता है। अग्नि पुराण। विविध सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों के साथ ही इस पुराण में व्याकरण, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, वास्तु आदि विभिन्न विषयों का प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। इसीलिए यह पुराण भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। नारद पुराण। इस पुराण में सभी पुराणों की विषय वस्तु प्रामाणिक रूप में, सभी पुराणों की विषय सूची प्रामाणिक रूप में वर्णित है। इसीलिए इस पुराण का विशेष महत्व माना जाता है। पद्म पुराण। यह सांस्कृतिक रूप से अत्यंत वैशिष्ट्य रखता है। लिंग पुराण। इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। साथ ही शैव दर्शन और शैव तंत्रों के लिए यह अत्यंत प्रामाणिक पुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण। यह पुराण जीवन और उसके बाद की स्थितियों का बड़ा ही मनोहर वर्णन प्रस्तुत करता है। भारतीय परंपरा में परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस पुराण के पाठ को श्रवण करने का विधान है। कूर्म पुराण। इस पुराण में विविध सांस्कृतिक विषयों के साथ साथ ईश्वर गीता और व्यास गीता इसी पुराण के महत्वपूर्ण अंश हैं। स्कंद पुराण। यह पुराण अत्यंत बृहदाकार है। इसकी श्लोक संख्या 80,000 है। विविध विषयों के साथ साथ इसमें भारत के समस्त तीर्थों का बड़ा ही रोचक और मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्राचीन भारतीय भूगोल के अध्ययन का यह विश्वस्त स्रोत माना जाता है। और अंत में वायु पुराण। यह यद्यपि यह पुराण क्रम में पहले है, परंतु गया जी
का विशेष वर्णन होने के कारण हमारे लिए, इस स्थान के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका क्रम मैंने अंत में रखा है। यह पुराण गयाजी तीर्थ का अत्यंत ही प्रामाणिक और विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। साथ ही गयाजी में किए जाने वाले वार्षिक श्राद्ध, तर्पण आदि का भी प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन इस पुराण में किया गया है। इस प्रकार पुराणों की सामान्य विषय वस्तु से आप परिचित हो गए हैं। अब पुराणों की विशेषताओं का, कतिपय महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।